के 4 प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तान्या सिंह और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का वर्णन करते हुए सांसद राधा मोहन सिंह फपक कर रो पड़े, जिस कारण खुशी का माहौल गमगीन हो गया। वक्त था मोतिहारी स्थित चरखा पार्क के उद्घाटन का, जहां बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने अपने सांसद कोष से करोड़ों की लागत से चरखा पार्क का बनवाया, जिसका आज भव्य उद्घाटन किया गया। इस पार्क में मोहन से महात्मा तक के रूप का मूर्ति लगाकर वर्णन किया गया है। साथ ही इस पार्क के अंदर एक प्रेरणा भवन व लोक दर्शन भवन भी बनाया गया है, जिसमें देश के सभी महापुरुषों के साथ साथ अब तक के जितने लोग मोतिहारी से सांसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सभी की तस्वीरों को लगाया गया है। सांसद राधा मोहन सिंह ने अपने द्वारा किए गए कार्यों को मंच पर चर्चा की। साथ ही कहा कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ कार्य करवाना चाहते थे, जो नहीं हो पाया, वे लोग क्षमा करेंगे। पर आज जो महापुरुषों के याद में बनाया गया है, उन महापुरुषों के कार्य से अगर कुछ सीख लिया तो आपको भी लाभ होता है। और समाज को भी इसी बात को जनता के बीच रखते हुए राधा मोहन सिंह इस कदर भावुक हुए कि मंच पर ही फफक पकड़ कर रोने लगे। क्यों करते हैं? हमारे जिन पुरखों ने जो कर्तव्य दिखाया है, हम निश्चित रूप से उनका स्मारक बनाते हैं, ताकि उनके आदर्श को यदि हम भूलने लगते हैं तो उनके स्मारक को देखकर उनकी स्मृतियां ताजी होती है। और न पूरा तो सुई के नोक के बराबर भी यदि हम पालन करते हैं तो अपना भी भला होता है और समाज का भी और देश का ही भला होता है। इसलिए मोतिहारी के भाई और बहनों, हमसे कष्ट पहुंचा होगा, व्यक्तिगत काम नहीं किया होगा, लेकिन ये बड़ा काम है और समाज के लिए है। तो नाश्ता का प्रबंध है, लेकिन खड़ा होकर एक बार राष्ट्रगान करेंगे और तब उसके बाद गेट अप बंद कर। जहाँ शिक्षक सीनियर हैं, वहाँ जूनियर शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनाने का क्या मतलब है, हमको आप बता दीजिए। शिक्षा स्तर गिर रहा है, आपका खिचड़ी का स्तर गिर रहा है, आपका जो विद्यालय बन रहा है उसका क्वालिटी क्वांटिटी गिर रहा है, कैसे चलेगा सिस्टम? अगली खबर मोतिहारी के कल्याणपुर से है, जहां कल्याणपुर प्रखंड कार्यालय में सभागार में आज समिति सदस्यों की बैठक प्रखंड प्रमुख संगीता कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समिति सदस्यों की बैठक में जन वितरण व शिक्षा का मुद्दा छाया रहा। माननीय सदस्यों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में हो रहे अनियमितता को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सवाल किया। मनी छपरा पंचायत के मुखिया गुड्डू सिंह ने बताया कि राजकीय बुनियादी विद्यालय माधोपुर गोविंद में मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया। उसके बावजूद विद्यालय प्रभारी के द्वारा 141 बच्चों को मध्याह्न रिपोर्ट दिया गया है। वहीं मुखिया संजय सिंह ने जीपीएस शेरपुर विद्यालय में 25 छात्रों व 6 शिक्षक को न होने की बात कही है, जिसको लेकर पूर्व में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचना दी गई थी, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं किया गया है। उप प्रमुख धीरेन्द्र सिंह ने सीनियर शिक्षक के रहते जूनियर शिक्षक को प्रभार देने का मामला भी उठाया। वहीं भुवन छपरा के पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार के द्वारा पीडीएस दुकानों पर प्रत्येक यूनिट पर हो रहे राशन कटौती का मामला उठाया गया। उन्होंने बताया कि राशन कटौती के बारे में जब पीडीएस दुकानदारों से पूछताछ की गई तो दुकानदारों ने बताया कि हमें प्रत्येक महीना का कमीशन देना पड़ता है। दक्षिणी गवंद्रा के मुखिया संजय सिंह के द्वारा गोदाम प्रबंधन पर पीडीएस दुकानदारों को कम राशन देने का मामला उठाया। राजपुर के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता द्वारा पंचायत में सरकारी कर्मियों की उपस्थिति नहीं होने का मामला उठाया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तारनी दास, चिकित्सक पदाधिकारी हाशिम शाह, मनरेगा पीओ विशाल कुमार, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह, मुखिया सुभाष भारती, मुखिया अनिल कुमार शाह, मुखिया जगन्नाथ राय, मुखिया पूनम देवी, समिति रूबी यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यह हमको आप स्पष्ट करिए, हमारे पास लिस्ट है। आपके विद्यालय में जहाँ शिक्षक सीनियर हैं,
वहां जूनियर शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनाने का क्या मतलब है, हमको आप बता दीजिए। मेरे अफसर से तो ऐसा कहीं पर नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। रघुनाथपुर में सीनियर टीचर नहीं है, आपको आपको जो है तो क्या कहा जाता है, सिसवा खरार पंचायत मदनपुर विद्यालय में जूनियर टीचर नहीं है शिक्षक। तो मेरे आपके प्रखंड में आने से पहले की बात। अरे आप कब से हैं यहाँ? हम तो जुलाई से। तो जुलाई में आप आए हैं, इतना दिन तक हैं, तो आपको तो पद पर नहीं रहना चाहिए जब आपको जानकारी नहीं है। तो इतना बड़ा कांड है जहाँ सीनियर टीचर है और वहाँ जूनियर टीचर को आप प्रधानाध्यापक बनाए हुए हैं। मैंने ये तो एकदम बड़ा कास्ता है भाई। अगर कोई कहता है कि हम नहीं रहेंगे तो मैं पूछता हूँ जो लिख के दे, वो पद मुक्त हो, उस पर कार्रवाई किया जाए। हम कहते हैं जब बीओ आप कहते हैं हम काम नहीं करेंगे तो आप मत रहिए, आप लिख के विभाग को दीजिए। क्या मतलब है इतना लूट खसोट? आपका तो कंप्लेन है कि आप माल अलगे लेते हैं, आपका ड्राइवर अलगे माल लेता है। ड्राइवर कहता है जो हमको भी दीजिए, और ड्राइवर कौन हाकिम है आपका, हमको तो नहीं समझ में आता है। आप अलगे सुनते हैं। आपका शिक्षा स्तर गिर रहा है, आपका खिचड़ी का स्तर गिर रहा है, आपका जो विद्यालय बन रहा है उसका क्वालिटी क्वांटिटी गिर रहा है। कैसे चलेगा सिस्टम? कोई देखने वाला नहीं है। आप लोगों को आपको जो मन कर रहा है कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि नहीं, टीम का गठन होगा और जांच कर करके यह टीम जो है तो जिला अधिकारी से मिलेगा। लिख दिए टीम का गठन कर, लिख दिए टीम का गठन करेंगे। वेतन बंद करते हुए माने जूनियर शिक्षक आपके यहाँ हेडमास्टर नहीं है। एकदम बोलते हैं हम लोग से दस्तखत कराना चाहिए, मुखिया से होना चाहिए पंचायत में। ये वाला ना राशन कार्ड पे ना, एक पंचायत में मेरे मुखिया से वाले दुकानदार वाला। इसी कड़ी में अगली खबर मोतिहारी के कल्याणपुर से है, जहां आशा कुमारी बनी परसौनी वाजिद पंचायत की नई उप मुखिया। प्रमोद कुमार यादव को 5 वोट से हराया। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के कल्याणपुर प्रखंड के परसौनी वाजिद पंचायत के उप मुखिया का चुनाव आज कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में संपन्न हो गया। परसौनी वाजिद पंचायत के वार्ड सदस्य आशा कुमारी ने नवनिर्मित उप मुखिया प्रमोद कुमार यादव को पराजित कर उप मुखिया की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। उप मुखिया के चुनाव के लिए चकिया अनुमंडल से आए प्रेक्षक DCLR प्रकाश रजक के देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। उप मुखिया पद के लिए निवर्तमान मुखिया प्रमोद कुमार यादव एवं वार्ड सदस्य आशा कुमारी ने नामांकन किया। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। मतगणना के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने चुनाव परिणाम की घोषणा की, जिसमें आशा कुमारी को नवनिर्वाचित घोषित किया गया। आज के चुनाव में परसौनी वाजिद पंचायत की मुखिया सहित कुल 14 वार्ड सदस्यों ने भाग लिया। वहीं छात्र लक्ष्य राज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग को लेकर सुपारी देकर कराई गई थी हत्या, पिता बोले मिला न्याय। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र कृष्णनगर पुल पर 17 अगस्त 2023 की सुबह छात्र लक्ष्य राज हत्याकांड का पुलिस ने 6 माह बाद खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए को लेकर लक्ष्य राज हत्याकांड के अपराधियों ने अंजाम दिया था। लक्ष्य के हत्या में शामिल एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान हत्या में शामिल अपराधी नीतीश सहनी ने बताया कि प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या हुई थी। लक्ष्य की हत्या के लिए 20,000 रुपए मिले थे, जिसके बाद उसने अपने अन्य साथियों का नाम का खुलासा किया, जिसे पुलिस ने गुप्त रखते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। 3 साथियों के साथ मिलकर हुई थी लक्ष्य की हत्या। पकड़ी दयाल DSP सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि SP कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा SIT का गठन किया गया था, जिसके बाद लगातार रिव्यू किया जा रहा था। इसी कड़ी में सूचना मिली कि लक्ष्य का हत्यारा राजस्थान में है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर आगे की कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा एक SIT का गठन किया गया था। उस SIT का अनुश्रवण खुद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा डे टू डे बेसिस पे
जो अनुसंधान किया जा रहा था उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी कानून विवेदन की दिशा में। इस दिशा में जो एसआईटी टीम है उसके द्वारा आसूचना एवं तकनीकी अनुसंधान करते हुए आज लगभग 6 महीने बाद इस कांड में सफलता प्राप्त किया गया है। इस कांड में शामिल एक अपराधकर्मी जिसका नाम नितेश सहनी है, जो बड़ा हरदिया के हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा कांड में संलिप्तता स्वीकार की गई है। हत्या के कारण के संबंध में प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। अन्य अपराधकर्मियों के बारे में बताया गया है जो इसमें शामिल हैं। घटना में प्रयुक्त हथियार एवं जो मोटरसाइकिल था उसके बारे में भी बताया गया है इनके द्वारा। इन सारे बिंदुओं पे अब हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बताया गया कि इनका जो एक अपराधकर्मी जो दोस्त है उसके द्वारा 20,000 रुपया इनको दिया गया था इस घटना को कारित करने के लिए और प्रेम